गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग बेटा, थोड़ा सा गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा बेटा नेटवर्क इशू हो गया था, इसलिए थोड़ा डिस्प्ले में दिक्कत आ रही थी। और क्या पढ़ना है हम लोगों को बेटा? यस, क्या पढ़ना है हम लोगों को? एक्सक्यूज मी सर। यस सर निबंध आपने कौन से पढ़ा है सर? कौन से टॉपिक वाले? बेटा, निबंध तो हमने लगभग सब पढ़ा दिए थे। अगर आप निबंध की बात करेंगी तो मुझे लगता है कि निबंध तो हमने सब पढ़ा दिए हैं। सर एग्जाम में कौन सा आएगा? नहीं, एग्जाम में कौन सा आएगा आप सीधे सीधे प्रश्न मत पूछिए। एग्जाम में कौन सा आएगा वो तो पेपर ना बताएगा कि हम बताएंगे। एग्जाम में क्या आएगा ये तो पेपर बताएगा कि हम बताएंगे। बताइए, पेपर में क्या आएगा ये कौन बताएगा? पहले डिस्प्ले दिख रहा है कि नहीं सबको ये बताइए, स्क्रीन दिख रही है कि नहीं? सबको स्क्रीन दिख रहा है? तो बेटा अगर आप क्वेश्चन करोगे कि सर एग्जाम में क्या आएगा, तो ये तो क्या मैं तो क्या मुझे लगता है भगवान भी एक बार नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हमको खुद नहीं पता है पेपर में क्या आएगा। हम आपको कहां से झूठी झूठी सूचना दे दें? बोलिए, आपसे हम कहते हैं ये आएगा, पता लगा वो नहीं आया, तो आप हमको कहोगे कि अरे सर झूठ बोलते हैं आप। तो बेटर ये होगा कि आपकी बुक में जितने महत्वपूर्ण निबंध हैं, ठीक, उनको पढ़ जाइए। ठीक, जैसे क्या क्या है? बेरोजगारी का महत्व है। बोलिए, बेरोजगारी का महत्व है? बोलो बेटा। क्या क्या है? गणतंत्र दिवस है। यस सर। ये है। फिर और क्या है? एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे कलाम लिख देते हैं, अब्दुल कलाम नहीं लिख रहे हैं। एपीजे कलाम है। और क्या है? सर होली। होली है। तो इसी में से आएगा कोई। जब सब तुम लोगों को पता ही है तो इसी में, अब इस पे नहीं लिख लोगे? गणतंत्र दिवस पे आएगा तो नहीं लिख लोगे? एपीजे अब्दुल कलाम को नहीं लिख लोगे? होली पे जानते हैं, जो होली खेलते हो वही होली पे लिखना है। जो काम करते हो उसी को बस। हाँ, पुस्तकालय। पुस्तकालय। अब बताओ, लाइब्रेरी के बारे में नहीं लिख पाओगे? अपने स्कूल के पुस्तकालय के बारे में ही लिख दो, है कि नहीं? अब बताओगे। वर्ड्स की लिमिट की रहेगी? नहीं, वर्ड्स की लिमिट क्वेश्चन में होती है, पेपर में नहीं होती है। पेपर में जो क्वेश्चंस दिए रहेंगे वर्ड्स की लिमिट इन क्वेश्चंस में होगी। क्या आज मैंने आप लोगों को बताया था ना कि एक कुछ बताया था? कल मैंने एक नोटिस डाली थी आप लोगों को क्लास 7th ग्रुप में, शायद 7th ग्रुप में मैंने एक नोटिस डाली थी कि नहीं डाली थी शाम को? बोलिए, कल 7th ग्रुप में मैंने एक नोटिस डाली थी, am I right? आप लोग उसको देख लीजिएगा और जो प्रोसेसिंग करनी है उसको करके भेजिएगा। अब बताइए कि आज हम लोगों को पढ़ना क्या है? ऐसा क्या है जो आपको सर मुझे समझ नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया बताओ? क्या नहीं समझ में आया बताओ? सर समाज। पहली बात तो समाज सिलेबस में नहीं है तुम्हारे। और बताओ, जब सिलेबस में नहीं है तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है फिलहाल। दूसरा बताओ, समास। एक्सक्यूज मी सर। बेटा आपके सिलेबस हाफ ईयरली में समास नहीं है, ठीक? और बताइए। सर कल जो आपने 7th 8 में मैसेज डाला था उसमें हमें क्या करना है? आप अगर मैसेज मैं डाला था 7th में तो आप मैसेज सुनिए, उसके बाद आपको समझ में आया क्या करना है। ठीक, पहले मैसेज सुनिए फिर हमसे पूछिए। चलिए, और किसी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। कोई चैप्टर, चाहे हम पक्षी उन्मूत करेंगे, चाहे मिठाई वाला, चाहे रक्त। और हमारा सही कोई बात कर रहा था ना?
बोलो। रक्त और हमारा शरीर की बात करना था ना बेटा। बोलो। बेटा रक्त और हमारा शरीर, हम लोग इसी की बात कर रहे थे ना। किसी को कल शायद दिक्कत थी, बोलिए। किसी को दिक्कत थी ना। बोलो भाई, तुम लोग बोलते नहीं हो। नहीं बोलोगे तो हम क्या जानेंगे। तुम लोग को जो प्रॉब्लम है अगर हमसे शेयर नहीं करोगे तो हम क्या जानेंगे तुम लोग क्या नहीं आ रहा है। हम जान पाएंगे कभी। What sir? अगर आप अपनी प्रॉब्लम नहीं बताएंगे हमको तो हम कैसे पता करें। बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत है बेटा, बताओ। रक्त और हमारा शरीर में किसी को दिक्कत है। बेटा कौन बोल रहा है। देखो आज बेटा आज हम पढ़ाएंगे। देखो इसमें रक्त और हमारा शरीर के बारे में बताया गया है। बेटा बात करोगे तो सब बिगड़ जाएगा यार। बेटा तुम लोग बेटा बात करोगे। तो बेटा हम लोग जो पढ़ रहे थे रक्त और हमारा शरीर, इस चैप्टर में एक कहानी के माध्यम से हमारे शरीर में जो ब्लड बहता है, जो खून बहता है, उसके बारे में बताया गया है। और एक कहानी के माध्यम से बताया गया है कि दिव्या और अनिल दो भाई बहन हैं। और दिव्या जो है शुरू से कमज़ोर रहती है, उसे हर समय थकान रहती है, भूख कम लगती है, कहने का मतलब है बीमार रहती है। तो अनिल जो है अपनी बहन को ले आके डॉक्टर के पास दिखाता है और डॉक्टर उसको सलाह देता है कि पहले आप जाके अपने बहन का ब्लड टेस्ट करा के लाइए, खून जांच करा के लाइए, तो हम इसकी दवा इसकी बीमारी के जब पहचान पाएंगे तो दवा हम लिखेंगे। ठीक, तो अनिल क्या करता है कि उसके परिचय की एक दीदी रहती हैं और उसी दीदी के पास वो जाता है और करता क्या है कि वहाँ जाके दीदी से वो कहता है कि दीदी इनका जो है ब्लड चेक कर दीजिए, डॉक्टर साहब ने कहा है। अब दीदी तब दीदी क्या करती हैं कि दिव्या के अंगुली से एक बूंद खून निकाल लेती हैं और उसको स्लाइड पे रख के चेक करने लगती है किसमें क्या प्रॉब्लम है, और अनिल को भी दिखाती हैं। तो अनिल देखता है तो कहता है कि अरे बाप रे बाप, मतलब एक जो खून हम लोग देखते हैं उसको किस रूप में है और वो यहाँ किस रूप में है, मतलब उसको उस खून के अंदर तमाम तरह के बीमाणु कण दिखाई देने लगते हैं। तो दीदी से कहता है कि दीदी क्या है, कैसे है। तो
तो दीदी उसको बताती है कि ये उस खून के बारे में कि सफ़ेद रुधिराणु, बिम्बाणु, श्वेत रक्त कणिका, सबके बारे में उसकी दीदी उसको समझाती हैं। फिर रिपोर्ट की बात कहती हैं कि रिपोर्ट में क्या कहती है कि रिपोर्ट में इसके एनीमिया है। एनीमिया बेटा क्या होता है कि एनीमिया एक ऐसा रोग होता है जिसमें मनुष्य के शरीर में खून की कमी हो जाती है। तो कहते हैं कि चिंता की बात नहीं है, एनीमिया है और ये ठीक हो जाएगा। ओके, अब कहती है कि तुम अगर मनुष्य के खून के बारे में या मनुष्य के रक्त के बारे में अगर तुम जानना चाहते हो बेटा तो जानो कैसे होगा। अब डॉक्टर दीदी जो रहती हैं अनिल को पूरा उसका जो माइक्रोस्कोप होता है उसमें पूरा ब्लड दिखाती हैं और कहती हैं कि इस खून को देखो, ये किसी भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। भानुमति का पिटारा कहने का मतलब है कि ऐसी चीज जो देखने पे बाहर से सामान्य लगे और अंदर उसमें संपूर्ण जंजाल भरा हो। तो खून भी ठीक उसी तरह का होता है, वो देखने में केवल लाल रंग का लगता है, लेकिन जब उसका बारीकी से अध्ययन करेंगे तो हम पाएंगे कि उसमें कितने तमाम तरह की चीजें उसमें सम्मिलित हैं। तो वही उसमें लाल रुधिर कणिका है, सफेद रुधिर कणिका है और बिम्बाणु है और एक एक चीजें करके वहां उनको दीदी दिखाती है। और जब स्लाइड देखता है, वास्तव में जब खून की असलियत जानता है अनिल तो एकदम चौंक पड़ता है कि अरे बाप रे बाप, वास्तव में खून में ऐसे ही है, बालूशाही की तरह है। तो कहते हैं कि अगर ये खून खत्म हो जाए तो मनुष्य का शरीर जो है नष्ट हो जाएगा। ये कौन कहता है? डॉक्टर दीदी कहती है। इसके बाद संपूर्ण हमारे शरीर की संरचना के बारे में बताती है कि शरीर में नए कण बनते रहते हैं, नए कणों का स्थान होता है, हड्डियों के बीच भाग में मज्जा बोन मैरो होती है और इनका निर्माण कैसे होता है? विटामिन से, प्रोटीन से, मतलब जो शरीर की बारीकी संरचना है उसको डॉक्टर दीदी अनिल को बताती है। ठीक, और बताती है कि हरी सब्जियां खाना चाहिए, फल फूल खाना चाहिए। ठीक, तो अब अनिल क्या सोचता है कि दीदी ये बताइए रोग कैसे हो जाते हैं। तो उसकी दीदी उसको समझाती है कि न केवल खून की कमी से ही रोग नहीं होते, रोग के अन्य भी कारण है। जैसे कि अगर हम साफ सफाई से नहीं हैं, साफ सुथरे से भोजन नहीं कर रहे हैं, गंदगी में रह रहे हैं, नंगे पैर इधर उधर जहां मन आते चले जाते हैं, तो इन सब से जो है हमारे शरीर में रोग हो जाता है। और जब अनिल यह सुनता है कि नंगे पैर घूमने से भी रोग होता है तो बड़ा आश्चर्य हो जाता है कि नंगे पैर घूमने से रोग कैसे होता है। तो उसकी दीदी उसको बताती है कि जो छोटे छोटे जीवाणु कीटाणु होते हैं वो हमारे शरीर के छोटे छोटे छिद्रों के माध्यम से प्रवेश कर जाते हैं। इतना क्लियर? इसके बाद दीदी उसको बताती है कि यदि किसी व्यक्ति को चोट लग जाए और उसको खून निकलने लगे तो क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में। तो पहली बात तो अगर चोट नॉर्मल है तो उस जगह को खूब बढ़िया कपड़े से बांध देना चाहिए ताकि खून का स्राव बंद हो जाए। और अगर जब घाव तेज लगी हो, ज़्यादा लगी हो और खून लगातार निकल रहा हो, तब क्या करना चाहिए कि उस स्थान पर ऐसा कपड़ा बांधना चाहिए, ऐसा कपड़ा बांधना चाहिए कि पहले खून का बहाव बंद हो, ताकि जब खून जब रुकेगा तो उसके शरीर में एनर्जी बनी रहेगी। जब खून ही नहीं तो एनर्जी नहीं। तो ऐसे समय में क्या होता है कि जब आप किसी व्यक्ति का बहता हुआ खून अगर रोक देंगे तो उस व्यक्ति के लिए बड़ा फायदेमंद होता है और हो सकता है कि उस व्यक्ति की जान भी बच जाए अगर अस्पताल जल्दी से पहुंच गया तब। तो अब कहती है कि अगर मान लो उस व्यक्ति के शरीर से खून ज़्यादा निकल भी गया हो तब की कंडीशन में क्या होगा। तो दीदी उसको बताती है कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर से खून ज़्यादा निकल गया है तो किसी अन्य व्यक्ति के खून उसको दिया जा सकता है। तब अनिल पूछता है कि क्या किसी का भी खून दिया जा सकता है। तो उसको दीदी बताती है कि नहीं, सबका खून एक जैसा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पे खून को हम लोग 4 भागों में बांट देते हैं और उसी 4 भागों में से सबकी जांच करने के बाद जिस रक्त समूह का रक्त उसको चाहिए, जिस ब्लड ग्रुप का उसको ब्लड चाहिए, उसको चढ़ा दिया जाता है।
अब अनिल के मन में एक और प्रश्न कि मान लीजिए अगर समय से उस ब्लड ग्रुप वाले का ब्लड न मिला तो तब दीदी उसको फिर से समझाती है कि अगर नहीं मिला तो आप ब्लड बैंक जाइए, उसके लिए ब्लड बैंक खुले हुए हैं और ब्लड बैंक में अगर आप जाएंगे तो वहां आपका खून ले लिया जाएगा और उस ब्लड ग्रुप का खून उसको दे दिया जाएगा। अब वो पता है कि ब्लड बैंक क्या होता है, तो उसको बताती है कि ब्लड बैंक वह जगह होती है जहां लोगों के खून को सुरक्षित रखा जाता है ताकि इमरजेंसी में उसी खून को किसी अन्य व्यक्ति को दिया जा सके। अब अनिल के मन में ये होता है कि इसमें ब्लड आता कहाँ से है, तो दीदी उसको बताती है कि ब्लड बैंकों में जो ब्लड होता है बेटा वो कहाँ से आता है, वो लोगों द्वारा किए गए रक्तदान से आता है। मतलब लोग नहीं खून अपना दान करते हैं, रक्तदान करते हैं। तो अनिल कहता है कि दीदी मैं भी रक्तदान करूँगा, तो कहते कि नहीं अभी तुम बहुत छोटे हो और तुम रक्तदान 18 वर्ष के बाद ही कर सकते हो। इतना क्लियर। और ये भी बताती है कि एक समय में एक व्यक्ति से मात्र 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जा सकता है। मतलब कि अगर आप रक्त देने के इच्छुक हैं या खून देना चाहते हैं तो मात्र और मात्र 300 ml ही खून आपसे लिया जाएगा। ठीक। फिर दीदी उसको समझाती हैं कि लोग कहते हैं कि खून देने से कमजोरी हो जाती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कहती है कि शरीर में हमारे 5 लीटर खून होता है और इनमें से यदि थोड़ा बहुत खून दे भी दिया जाए तो प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, 1-2 दिन सुस्ती रहती है लेकिन फिर बाद में वो सही हो जाती है और उसके लिए दीदी उसको तमाम तरह के बताती हैं, उपाय बताती हैं। ओके, क्लियर यहाँ तक? किसी कोई दिक्कत? तब अनिल कहता है कि दीदी, तो फिर अनिल कहता है कि दीदी तब तो मैं बड़ा होकर नियमित रूप से क्या करूंगा, रक्तदान करूंगा। और उसके बाद जो दीदी होती है वो अनिल का पीठ ठोकती हुई कहती हैं शाबाश। अब बताओ बेटा यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत बताइए। नो सर। सबको समझ में आया? यस। सबको समझ में आया? यस सर। यस। अब बताइए कि अब आपको क्या प्रॉब्लम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम अपनी शेयर करिए। आपने नेक्स्ट प्रॉब्लम बताइए। चलिए, रक्त और हमारा शरीर, कल बात हुई थी उस पर हमने आपको बता दिया कि इसमें क्या है। और बताइए रक्त और क्या बेटा? रहीम के दोहे के एक बार फिर से आपको अर्थ बता दें। इसमें क्या ऐसा है, इसमें ऐसा क्या है कि तुम लोगों को नहीं आ रहा है भाई? बोलो। इसमें ऐसा क्या है बेटा कि तुम लोगों को नहीं आ रहा है? बताओ कौन सा दोहा ऐसा है जो नहीं आ रहा है? बोलो, इतनी बार इसको बताए हैं, बताओ कौन सा दोहा है? बताओ जल्दी बताओ, कौन सा दोहा बताएं, जल्दी बताओ। थर्ड वाला, तरुवर फल नहीं खाता है सरवर पियत न पान, यही? यस। देखो इसमें रहीमदास जी क्या कहते हैं, ध्यान से देखना, थोड़ा इसको बना कर देते हैं। कहते हैं कि तरुवर फल नहीं खात है और सरवर पियत न पान, कहीं रहीम पर काज ही संपत्ति सचही सुजान। कहने का मतलब है कि रहीमदास ने इसमें सज्जन पुरुषों के बारे में बताया है। सॉरी, लिखना कुछ है, लिखने कुछ है। सज्जन पुरुषों के लक्षण बताए हैं, सज्जन पुरुषों के बारे में बताया है। ठीक। अब देखिए इसकी व्याख्या करते हुए अगर हम देखें तो रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार तरु माने होता है वृक्ष, जिस प्रकार वृक्ष अपना फल नहीं खाता, सरोवर माने होता है जलाशय, तालाब या समुद्र या नदी, तो सरवर पियत न पान, जिस प्रकार पेड़ अपना
फल नहीं खाता, नदी अपना जल नहीं पीती, ठीक उसी प्रकार जो सज्जन पुरुष है, बुद्धिमान पुरुष है, वो क्या करते हैं, अपनी संपत्ति को, अपने धन दौलत को क्या किस लिए रखते हैं, किस लिए संचित करते हैं, पर काज हित, मतलब दूसरे के काम, मतलब परोपकार के लिए, परकाज माने परोपकार के लिए अपने धन को संचित करते हैं, मतलब वो अपने धन को अपने लिए संचित न करके परोपकार के लिए संचित करते हैं। क्लियर? बोलिए, बात समझ में आई कुछ? यस सर। अब बताओ कौन सा, अब किसको क्या प्रॉब्लम है इसमें रहीम के दोहे में? हाँ ये रहीम दोहे का फर्स्ट वाला दोहा पास मुझे नहीं आया। ये कहीं रहीम संपत्ति से ये बनत बहुत बहुरी, यही है ना? देखो इसमें रहीम दास जी ने रहीम दास ने सच्चे मित्र के बारे में बताया है कि सच्चा मित्र क्या है, सच्चे मित्रों के लक्षण कह लो। ठीक, देखिए इसमें क्या होता है, रहीम दास जी कहते हैं कि कहीं रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरी, विपत कसौटी जे कसे तेई साचे मीत। इसमें रहीम दास जी कहते हैं कि कहीं रहीम संपत्ति सगी। हाँ बेटा, अच्छा सुनो, अब रहीम दास जी कहते हैं कि कहीं रहीम संपत्ति सगे। रहीम दास जी कहते हैं कि जब आपके पास संपत्ति है, धन दौलत है, तो बहुत से लोग आपके सगे बन जाएंगे, आपसे मित्रता करेंगे, आपसे दोस्ती करेंगे, आपसे रिश्तेदारी निभाएंगे, लेकिन विपत कसौटी जे कसे तेई साचे मीत। लेकिन जो मित्र आपके विपत्ति में काम आए, दुख में काम आए, वही आपका सच्चा मित्र होता है। क्लियर? बोलिए। सेकंड कहते हैं कि जाल परे जल जात बही तज मीनन को मोह। जिस प्रकार पानी में जाल पड़ने से पानी जाल को पार करके आगे निकल जाती है, लेकिन रहीमन मछली नीर को, लेकिन जो उस पानी में रहने वाली मछली होती है वह बाहर निकलने पर पानी के मोह से मर जाती है, मतलब पानी के मोह को छोड़ नहीं पाती है और पानी के बाहर निकलते ही वह मर जाती है। क्लियर? बोलिए। क्लियर? अब किसी कोई प्रॉब्लम है? किसी को कोई प्रॉब्लम अब? ओके बेटा, फिर जो अब तुम लोगों को जो दिक्कत लगे उसको पूछो।